नमस्कार। तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन देख लिया था और सब्ट्रैक्शन भी देख लिया था। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो हम एरिया का इस्तेमाल करके और मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सपोज लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज L। तो यहाँ पे अगर ये लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ B है, तो ये ब्रेड्थ B है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए, अगर हमारे पास में न्यू लेंथ L+5 दी हुई हो, L+5 मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक L थी, इसको 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दें तो ये L+5 हो गया। ठीक है, ये लेंथ नए रेक्टेंगल की हो गई। और अगर ब्रेड्थ, न्यू ब्रेड्थ, इसको 3 सेंटीमीटर से कम कर दें, मतलब जो ब्रेड्थ ज़्यादा थी तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर अगर हम कम कर देंगे तो ब्रेड्थ हो जाएगी ये B-3। अब हमारा नया रेक्टेंगल कौन सा बन गया? नया रेक्टेंगल हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, सो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू L+B इंटू L+5 इंटू B-3 हो जाएगा ये एरिया। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत अगर हम करेंगे तो सबसे पहले एकदम इजी से शुरुआत करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए मोनोमियल। मोनोमियल हमने ऑलरेडी देखा था कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर एक टर्म हो। ठीक है, और हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स भी देखी थी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग टू पॉलिनोमियल्स, अब टू मोनोमियल्स, अगर यहाँ पे 4x है, अब देखिए 4x का मतलब क्या होता है, x को 4 बार ऐड करना है ना। तो x को अगर हम 4 बार ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है 4x। ठीक है, अच्छा, अगर हम 4 इंटू 3x लें तो 4 इंटू 3x मतलब 3x को 4 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 3x को हमने 4 बार ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 इंटू 3x का मतलब 3x को 4 बार ऐड करें। तो जब इसको 4 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 12x। अब यहाँ पे तो हम नंबर को वेरिएबल क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर हम 5x को 3y से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 4 को x से किया, फिर 4 को 3x से किया, अब 5x को 3y से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 5x को लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स। ठीक है, इसको लिखा 5 इंटू एक्स और 3y को लिखा 3 इंटू वाई।
लेकिन इसमें से अगर हम नंबर्स को एक साथ में ले लें तो 5 इंटू 3 इसको एक साथ में ले लें और वेरिएबल्स को x इंटू वाई को एक साथ में ले लें तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इज 15 और x इंटू वाई दिस इज xy। ठीक है। अब अगला, अगर हम 5x को -3y से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, अभी यहाँ पे दोनों पॉजिटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखा, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो जहाँ पे अब ये 5x को 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं और -3y को -3 इंटू वाई लिख सकते हैं। फिर से हम ये दोनों नंबर्स को अगर एक साथ में लें तो ये 5 को -3 के साथ में लिया और x को y के साथ में लिया तो ये x को y के साथ में लिया। ठीक है, अब 5 इंटू -3, 5 इंटू -3 होता है -15, है ना, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ये नेगेटिव होता है, ऐसे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वो भी नेगेटिव होगा। तो जब भी डिफरेंट साइन हो और हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर दो पॉजिटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो वो भी पॉजिटिव आएगा और दो नेगेटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये माइनस हो गया और 5 इंटू 3 ये होता है -15 और x इंटू वाई दिस इज xy। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे x और y की टर्म थी, दोनों की पावर 1 थी, है ना। अब हम आते हैं 5x को अगर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, अब इसमें ये 5 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, ये 5 और 4 मल्टीप्लाई हुए, यहाँ पे x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी देखे हैं कि अगर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, देखिए x को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर खुद होता है x इंटू एक्स, तो यहाँ पे ये x इंटू एक्स मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस विल बिकम x क्यूब। इसका मतलब ये x क्यूब एक्चुअली देखा जाए तो ये पावर, अगर इसकी x की कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, इधर x की पावर 2 है मतलब, तो यहाँ से 3 मतलब क्या है 1 + 2 है। तो जब भी हम इस तरह की चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह के टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएगी। ऐसे ही अगर डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर आते हैं। तो x इंटू एक्स ये हो गया x क्यूब और 5 इंटू 4 ये हो गया 20, सो दिस विल बिकम 20x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मोनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और 2 हो रहे थे। अगर हम 2 की जगह 3 मोनोमियल्स ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो भी प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही रहेगा, नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और जो टर्म्स हैं वेरिएबल क्वांटिटीज वो मल्टीप्लाई होगी। अगर
सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर अलग अलग वेरिएबल्स होंगे तो उनमें कोई पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर पहला मोनोमियल 3xy है, दूसरा मोनोमियल 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और तीसरा मोनोमियल 6x क्यूब वाई क्यूब दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी की है। हम किसी का भी ग्रुप बना के और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये वाली दोनों टर्म्स एक साथ मिली, तो ये दोनों टर्म्स अगर एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये 4 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 20, तो ये देखिए ये आ गया 20, है ना। फिर x की पावर्स ऐड होगी, यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है, तो 1 + 2 मीन दिस इज 3, तो x की पावर 3 हो गई। ये देखिए क्यूब आ गया, है ना। फिर y × वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा y क्यूब। अब इनको दोनों को, अब ये क्या हो गए, दोनों दो मोनोमियल्स हो गए, 3 से 2 में कन्वर्ट हो गए, और 2 मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन हमको ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे 20 और 6 मल्टीप्लाई होंगे, तो 20 और 6 मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया 120। ठीक है। फिर यहाँ पे x क्यूब वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब और x क्यूब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देखिए x क्यूब और x क्यूब मल्टीप्लाई हुए। फिर y क्यूब और y क्यूब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये y क्यूब और y क्यूब मल्टीप्लाई हुए। लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती है, जैसा हमने यहाँ पे देखा। तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ये पावर्स ऐड हुई तो 3 + 3 मतलब 6 हो गई, और y क्यूब इंटू वाई क्यूब, ये हो जाएगी y⁻6, मीन्स आंसर विल बिकम 120 इंटू x⁻6 इंटू y⁻6। ठीक है। तो इस तरह से मोनोमियल को एक मोनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हमने देख लिया, तो वैसे ही 3 को भी कर सकते हैं, वैसे ही 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, किसी को भी, है ना। तो कई सारे मोनोमियल्स दिए हुए हों, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लें इस तरह का। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of rectangle with the following pair of monomials as the length and breadth। अब हमारे को यहाँ पे ये 3 रेक्टेंगल्स अलग अलग दिए हुए हैं, और 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, और हमको एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जैसा हमने सबसे पहले देखा कि रेक्टेंगल अगर दिया हुआ हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर लेंथ दी हुई है, लेंथ इज 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ दी हुई है 5 into y square. Therefore, area is equal to length into breadth, means this will be length है 20x square, so this is 20x square into यहाँ पे 5y square, so this is 5y square, so this will be equal to 20 into 5, 20
इंटू 5। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मीन्स दिस विल बिकम इक्वल टू 100 x square y square. This will become the area of first rectangle. ठीक है, अब आए सेकेंड। सेकेंड के अंदर यहाँ पे लेंथ ये दिया हुआ है 4x and breadth is given to be equal to 3x square. Therefore, area will be equal to length into breadth. So length into breadth, this is equal to 4x into 3x square. So this is 4x into 3x square. So this will be equal to, यहाँ नंबर मल्टीप्लाई होंगे मीन्स 4 इंटू 3 और वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई होंगे मतलब x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू 3 ये हो गया 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर जैसा अभी हमने देखा कि अगर सेम वेरिएबल हो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे पावर्स ऐड हुई 1 + 2 मीन दिस विल बिकम x क्यूब। तो दिस इज एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी कम टू एरिया ऑफ थर्ड नॉट स्क्वायर, दीज आर रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ नेक्स्ट रेक्टेंगल थर्ड। So this will be here length is equal to, इसके अंदर 3 mm ये लेंथ है, breadth is 4 np। ठीक है, therefore area will be equal to length into breadth means 3 mn into 4 np, so this will be equal to नंबर्स एक साथ में तो 3 इंटू 4। ठीक है, फिर यहाँ पे m केवल एक दिया हुआ है तो इंटू m इंटू यहाँ पे भी n है इधर भी n है, सो दिस इज n इंटू n एंड इंटू p भी एक ही बार दिया हुआ है तो ये p एक ही बार है। सो दिस आंसर विल बिकम, ये हो गया 12 m, लेकिन n इंटू n n स्क्वायर हो गया और p। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन के अंदर हमको टेबल दी हुई है। टेबल दी हुई है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स दी हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल ये इस फर्स्ट रो में दिया है और सेकंड मोनोमियल यहाँ पे दिया है और हमको कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल हमको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसने फर्स्ट वाला तो करके दिया हुआ है कि ये 2x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। इस 2x को -5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -5 इज -10,
और यहाँ पे x, इधर y, तो ये हो गया xy। ठीक, फिर 2x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 दिस इज 6 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर ऐड होगी, तो x की पावर 1 और x स्क्वायर मतलब पावर 2, तो दिस विल बिकम x टू द पावर 3 मीन्स 6x क्यूब, राइट। अब 2x को -4xy से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू -4 दिस इज -8, ये x और ये पावर x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे y भी है, सो दिस विल बी 8x स्क्वायर y, राइट। फिर आगे 2x इंटू 7x स्क्वायर y, तो 2 इंटू 7 दिस विल बिकम 14, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब और y, ठीक है। अच्छा, अब ये 2x मल्टीप्लाई होगा -9x स्क्वायर y से, तो 2 इंटू -9 ये हो गया -18, दिस x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया x क्यूब और यहाँ पे y स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दूसरी रो पे आते हैं, -5y मल्टीप्लाइड विथ 2x, तो -5 इंटू 2 ये हो गया -10, यहाँ पे y है, इधर x है, तो चाहे इसको y इंटू एक्स लिखो या x इंटू वाई, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों ही 6 होते हैं, तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स ये एक ही चीज़ होगी, सो वी कैन राइट x इंटू वाई, राइट। फिर -5y इंटू -5y, तो -5 इंटू -5 ही हो गया +25 और y इंटू वाई दिस विल बिकम y स्क्वायर, ठीक है। अगला यहाँ पे करके दिया हुआ है, देख लीजिए, -5y और 3x स्क्वायर, तो -5 इंटू 3 हो गया -15, यहाँ पे x स्क्वायर और ये y, तो x स्क्वायर y, ठीक है। चलिए आगे देखें, तो -5y इंटू -4xy, -5 इंटू -4 ये हो गया +20, जैसा कि मैंने बतलाया था कि अगर सेम साइन होगा प्लस प्लस उसका प्रोडक्ट भी प्लस होता है, माइनस माइनस का प्रोडक्ट भी प्लस होता है ना। तो यहाँ पे ये हो गया +20, फिर यहाँ पे y है और इधर xy है, तो ये x इंटू वाई की पावर हो जाएगी 2, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया। देन नेक्स्ट इज -5y और यहाँ पे ये तो -35 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर है और यहाँ पे y इंटू वाई, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन -5y इज मल्टीप्लाइड विथ दिस, तो -5 इंटू -9 ये हो गया +45, ठीक है। अच्छा, इधर y है, इधर x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई विल बिकम y क्यूब, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं, ये 3x स्क्वायर इंटू 2x, 3 इंटू 2 दिस इज 6, x स्क्वायर इंटू एक्स ये हो गया x क्यूब, ठीक। देन 3x स्क्वायर इंटू -5y, सो दिस विल बी -15 x स्क्वायर y, देन
दिस 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x टू द पावर 4, क्योंकि पावर ऐड हो गई। फिर 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4xy, दिस विल बी माइनस 12x क्यूब y, पावर यहाँ पे भी ऐड हो गई x की। फिर 3x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर y, सो दिस विल बिकम 21 x स्क्वायर ये हो गया x टू द पावर 4 और y। फिर 3x स्क्वायर इंटू दिस, तो 3 इंटू माइनस 9, दिस इज माइनस 27 x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये x टू दी पावर 4 हो गया, और y स्क्वायर, तो y स्क्वायर, राइट। ऐसे ही आगे माइनस 4xy इंटू दिस, तो माइनस 8, देन x स्क्वायर y, देन दिस इंटू दिस, ये हो गया प्लस 20, और x इंटू वाई स्क्वायर, x इंटू वाई स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू दिस, माइनस 4, नो, माइनस 4xy इंटू 3x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 12, and this will be x cube y, then this will be minus 4 into this, ये plus 16 हो गया, और xy और उधर xy, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, then minus 4 into 7, तो minus 28, यहाँ पे x और उधर x स्क्वायर, तो x क्यूब y स्क्वायर, then minus 4 into minus 9, plus 36, यहाँ पे x उधर x स्क्वायर, तो x क्यूब, and y उधर भी y स्क्वायर, so this is also y क्यूब, राइट। ऐसे ही आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हो, 7 इंटू दिस 14x क्यूब y, then 7 into minus 5 minus 35 x square y square, x square minus 35 x square y square, then 7 into 3 21 x square into x square, x to the power 4y, then minus 28 x square and x, तो x cube and y square, then 7 into this, so 49 x square will be x to the power 4, then y into y square, then minus this will be a minus plus, this is minus 63, then x square, so x to the power 4 and y cube. So like this you can complete next line also. Minus 18 x cube y square, then plus 45 x square y cube, then minus 27 x to the power 4 y square,